हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यूज प्रोबेबिलिटी का। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया है अ फेयर डाइस इज रोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6 इज। सो बच्चों, एक फेयर डाइस को रोल किया जाता है एंड एक नंबर है x जो 1 से 6 के बीच में लाई करता है। हम लोग को बताना है x के आने का संभावना कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है। तो देखो बच्चों, x 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, बच्चों x 6 से छोटा है या उसके बराबर है, मतलब x बच्चों 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का फेवरेबल आउटकम कितना होगा? फेवरेबल आउटकम हम लोग का बच्चों 6 हो जाएगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, राइट बच्चों, क्योंकि x 1 से लेकर 6 के बीच में लाई करता है ना। अब बच्चों, पॉसिबल आउटकम क्या होगा हम लोगों का? पॉसिबल आउटकम, तो बच्चों एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें बच्चों 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, राइट। तो बच्चों हम लोग का पॉसिबल आउटकम भी कितना होगा? 6 ही होगा ना। बच्चों प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? सो बच्चों, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, राइट बच्चों। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 6 है बच्चों, पॉसिबल आउटकम भी 6 है, तो आंसर हम लोग का क्या होगा? 1 होगा। सो बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे पर्पस ये था बच्चों कि कभी कभी हम लोग हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में हम लोग इस ऑप्शन को सही कर देते हैं बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि हम लोग को बार बार बढ़ाया जाता है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और यहाँ x भी दिया, एक वेरिएबल दिया है, तो हम लोग को लगता है कि यही आंसर सही होगा, बट नहीं बच्चों। देखो, इसको इस तरह से बनाएंगे हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ दिया 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। अगर हम लोग 2 फेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो एट मोस्ट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यही हम लोग को बताना है बच्चों। सो देखो, अगर हम लोग 2 फेयर कॉइन को टॉस करें, ये पहला कॉइन, ये दूसरा कॉइन, तो बच्चों हो सकता है दोनों में हेड चला है। ये भी हो सकता है कि एक में हेड आए, दूसरे में टेल आए। बच्चों ये भी हो सकता है कि एक में टेल आए, दूसरे में हेड आए। ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल चला है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 2 फेयर कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम बच्चों 4 हो जाएगा, राइट। नाउ हम लोग को बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग का फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम क्या होगा बच्चों? तो एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बच्चों एक हेड हो सकता है, 0 हो सकता है, बट 2 नहीं हो सकता है, राइट। तो यहाँ देखो बच्चों, पहले वाले में 2 हेड है तो ये तो हम लोग लेंगे ही नहीं। इसमें देखो एक हेड है तो ये हो सकता है, इसमें भी एक हेड है तो ये भी हो सकता है, इसमें एक भी नहीं है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग को चाहिए एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, राइट। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हम लोगों का? 3 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा 3/4, राइट। ये बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ये होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। सो 3/4 हम लोग का आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट बच्चों। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना इतना कैलकुलेशन किए हुए। कैसे कर सकते हैं समझो बच्चों। अगर मान लो हम लोग के पास में एक सिंगल कॉइन है, उसको हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो बच्चों हम लोग को हेड मिलेगा या फिर तो टेल मिलेगा, राइट। सो वहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है? 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 होता है। सो बच्चों अगर 2 कॉइन हम लोग के पास में है तो बच्चों एक कॉइन में हम लोग को हेड या टेल मिल रहा है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम इन केस ऑफ 2 कॉइन्स क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 4 हो जाएगा। अगर बच्चों 3 कॉइन होगा तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग निकालते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम, राइट। तो यहाँ 2 कॉइन दिया है तो बच्चों 2 का पावर 2 4 हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम बच्चों नीचे होता है तो 4 यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब बच्चों फेवरेबल आउटकम चाहिए हम लोग को, तो देखो अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, हम लोग को एटमोस्ट 1 हेड चाहिए, तो बच्चों केवल एक ही केस ऐसा बनता है जहाँ पे 2 हेड आएगा। बाकी तीनों केस में बच्चों एक हेड है या फिर कोई हेड नहीं है। सो क्लियर है कि बच्चों कि 3 ऐसा आउटकम है जिसमें हम लोग को एटमोस्ट 1 हेड मिल रहा है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/4 होगा। तो इतना किए बिना हम लोग आराम से इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज। सो बच्चों इन अ लॉट ऑफ 400 एग्स बैड एग मिलने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया है 0.035। हम लोग को बताना है नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट। सो बच्चों
नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, फेवरेबल हो जाएगा। टोटल हम लोग को पता है बच्चों 400 एग्स है। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। सो बच्चों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया है 0.035, फेवरेबल हम लोग को चाहिए बच्चों, एंड टोटल हम लोग को पता है 400। सो बच्चों फेवरेबल क्या हो जाएगा, दिस इज 0.035 इंटू 400। सो बच्चों दिस इज 35 अपॉन 1000 इंटू 400। सो बच्चों यहाँ 2, यहाँ पे 5, यहाँ बच्चों 7, दिस इज इक्वल टू 14। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। सो बच्चों अगर क्वेश्चन इस तरह का है जहाँ पे बच्चों प्रोबेबिलिटी हम लोग को दिया है, टोटल हम लोग को पता हो, तो बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करके, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, राइट। काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा हम लोग का। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ दिया है अ बैग कंटेन्स 5 पिंक, 8 ब्लू एंड 7 येलो बॉल्स। One ball is drawn at random from the bag. What is the probability of getting neither a blue nor a pink ball? So बच्चों एक बैग है जिसमें 5 पिंक, 8 ब्लू एंड 7 येलो बॉल्स रखा हुआ है, एंड उसमें से बच्चों एक बॉल एट रैंडम बाहर निकाला जाता है, मतलब बिना देखे हुए हाथ डाल के बैग में से बच्चों एक बॉल निकाल लिया जाता है। तो हम लोग को बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर अ ब्लू बॉल नॉर अ पिंक बॉल। मतलब बच्चों जो बॉल बाहर हम लोग निकालेंगे वो ना ही पिंक होना चाहिए और ना ही ब्लू होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछ रहा है। सो देखो बच्चों बॉल जो बाहर निकालेंगे हम लोग वो ना ही पिंक होना चाहिए और ना ही ब्लू होना चाहिए। तो बॉल किस कलर का होगा बच्चों, तो ऑब्वियसली बॉल येलो कलर का होगा, क्योंकि बच्चों बैग में 3 कलर का बॉल है, येलो है, पिंक और ब्लू है। सो पिंक और ब्लू तो हम लोग को चाहिए नहीं बच्चों, तो हम लोग को येलो ही मिलेगा। सो येलो कितना है बच्चों, 7 है, राइट। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हम लोग का, 7 हो जाएगा। एंड बच्चों टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू देखो 5 + 8 + 7 इज इक्वल टू 20। सो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 7/20। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना बच्चों इस क्वेश्चन को इसलिए लिया, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसको इसलिए लिया बच्चों क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज है, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि कभी भी लैंग्वेज रहे क्वेश्चन में तो लैंग्वेज के ट्रैप में नहीं फंसना है, राइट। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे दिया है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन द अपर फेसेस इक्वल टू 3 इज। सो बच्चों 2 डाइस को साथ में फेंका गया, राइट। अब मान लो बच्चों ये डाइस का अपर फेस है, ये डाइस का बच्चों अपर फेस है। अब इस पर जो भी नंबर हम लोग को मिलेगा बच्चों, जो भी नंबर हम लोग को मिलेगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब उसी का प्रोबेबिलिटी बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन द अपर फेसेस इक्वल टू 3। सो बच्चों अगर हम लोग को 3 का डिफरेंस चाहिए, इसका मतलब अगर इस पे बच्चों 1 आता है तो इस पे 4 आना चाहिए, इस पे 2 तो बच्चों इस पे 5 आना चाहिए, इस पे 3 तो इस पे 6 आना चाहिए, राइट। अब बच्चों ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इस पे 4 आ जाए तो इस पे 1 आना चाहिए, इस पे अगर बच्चों 5 आ जाए तो इस पे 2 आना चाहिए, इस पे अगर 6 आ जाए तो इस पे बच्चों 3 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ बच्चों फेवरेबल आउटकम कितना बन रहा है हम लोगों का, 6 बन रहा है, राइट। एंड बच्चों 2 डाइस को साथ में फेंका गया है, 2 डाइस को साथ में फेंका गया है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा। तो बच्चों टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा वो होगा 36, राइट। जब एक को फेंकते हैं बच्चों तो 6 होता है, जब 2 को फेंकेंगे तो कितना होता है, 36 होता है, राइट। सो यहाँ देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 36। सो दिस इज 1/6। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बच्चों वैसे आप लोग याद रखना कि 2 डाइस को जब फेंका जाएगा तो उसका टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 36 होगा, 1 का 6 होगा, राइट। तो आप लोग को हेल्प करेगा बच्चों जल्दी करने में। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ दिया 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। सो बच्चों क्वेश्चन कार्ड का है, इन कार्ड के बारे में हम लोग को अच्छे से पता है कि कार्ड के पैक में बच्चों 52 कार्ड्स होता है, उसको डेक बोलते हैं, राइट बच्चों। सो एक डेक में कितना होता है बच्चों, 52 कार्ड्स होता है बच्चों। आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स 26 क्या होता है बच्चों, 26 रेड कार्ड होता है बच्चों, 26 ब्लैक कार्ड होता है, राइट बच्चों। अब रेड कौन कौन सा होता है याद करो बच्चों, रेड होता है हर्ट एंड बच्चों डायमंड, हर्ट एंड डायमंड। बच्चों ब्लैक कौन कौन सा होता है, ब्लैक होता है क्लब एंड बच्चों स्पेड्स। नाउ अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कार्ड बच्चों हर्ट का एंड 4 कार्ड बच्चों स्पेड्स का मिसिंग है। पूरे पैक से बच्चों 2 हर्ट एंड 4 स्पेड मिसिंग है, तो यहाँ -2 कर दो एंड बच्चों यहाँ पे -4 कर दो, राइट।
अब बच्चों हम लोग को निकालना प्रोबेबिलिटी किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। सो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। सो बच्चों टोटल क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल देखो पूरा मिला के 6 कार्ड मिसिंग है बच्चों, 2 हार्ट एंड 4 स्पेड, तो ये हो जाएगा बच्चों 52 - 6 इज इक्वल टू 46। बच्चों फेवरेबल क्या हो जाएगा, अब बच्चों ब्लैक कार्ड चाहिए हम लोग को, प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है बच्चों, ब्लैक कार्ड का पूछ रहा है। तो बच्चों रेड हार्ट तो रेड है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग काउंट करेंगे ही नहीं, अब खाली स्प्रेड को काउंट करना है हम लोगों को, ठीक है। तो पूरा 26 ब्लैक कार्ड है बच्चों, उसमें से 4 हम लोग माइनस कर देंगे स्प्रेड वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 26 - 4 इज इक्वल टू 22। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हम लोग का 22/46, मतलब 11/23। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया बच्चों, 22/46 दिया हुआ है, सो यही सही होगा। अब बच्चों इसके जगह पे यहाँ पे 11/23 भी हो सकता है, राइट। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ दिया है अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड n ग्रीन बॉल्स। If the probability of drawing a green ball is 3 times that of a red ball, then the value of n is। So बच्चों एक बैग में 5 रेड बॉल्स है एंड n ग्रीन बॉल्स है। एंड बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रीन बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ड्रॉ करने से 3 टाइम्स है, तो हम लोग को यहाँ पे n का वैल्यू बताना है, राइट। सो बच्चों टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, पहले वो लिख लेते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है बच्चों 5 + n, 5 रेड एंड बच्चों n ग्रीन। नाउ अब बच्चों ग्रीन बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ड्रॉ करने से 3 टाइम्स है, राइट। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन बॉल क्या हो जाएगा फिर बच्चों, फेवरेबल अपॉन टोटल, राइट। तो n ग्रीन बॉल्स है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा n/5 + n। बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5/5 + n। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में बच्चों कि ग्रीन बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ड्रॉ करने से 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखो n/5 + n इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5/5 + n, राइट। तो अब बच्चों हम लोग को यहाँ से इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा n/5 + n इज इक्वल टू 15/5 + n। ये दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो n कितना मिलेगा हम लोग को 15। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था ये, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे दिया है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। सो बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स को रैंडमली चुना गया, मतलब बच्चों जहां मन तहां से पिक कर लिया गया। सो बच्चों एक वर्ड बनाया गया फिर उससे, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वर्ड बनेगा वो बनेगा मैथमेटिक्स, राइट। तो बच्चों अल्फाबेट्स के बारे में हम लोग को अच्छे से पता है कि ए से लेकर जेड तक कितना होता है, 26 होता है, राइट। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 26। हाँ बच्चों, अब फेवरेबल कितना हो जाएगा बच्चों, फेवरेबल मतलब जो हम लोग को फॉर्म करना है मैथमेटिक्स। देखो बच्चों इसमें जो भी रिपीट हो रहा है उसको हम लोग एक ही मानेंगे, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है उसको हम लोग एक ही मानेंगे। तो देखो यहाँ पे m 2 बार आया है बच्चों, तो इसको हम लोग 1 मानेंगे। बच्चों a भी 2 बार आया है, इसको भी हम लोग 1 मानेंगे ना। बच्चों t है 1 बार 2 बार, ठीक है बच्चों, इसको भी हम लोग 1 मानेंगे। अब देखो h कितना है बच्चों, 1 बार है, तो इसको 1 ले लो। ये बच्चों 1 बार है, इसको भी 1 ले लो। अब बच्चों i 1 बार है, उसको भी 1 लेंगे। c 1 बार है, उसको भी 1 लेंगे। एंड बच्चों s 1 बार है, उसको भी 1 लेंगे। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों फेवरेबल क्या होगा हम लोग का, 8 होगा। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दिस इज 8/26। सो यहाँ पे बच्चों 4/13, सो 4/13। सो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो इसमें ध्यान क्या रखना है बच्चों, ध्यान ये रखना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे हम लोग को वर्ड फॉर्म करना हो, तो जो भी वर्ड दिया रहेगा बच्चों उसमें जो भी रिपीट रहेगा, ठीक है, जो बार बार आएगा उसको हम लोग 1 ही काउंट करेंगे। देखो जैसे m 2 बार आया तो उसको हम लोग 1 काउंट किए, a 2 बार आया तो उसको हम लोग 1 काउंट किए, t 2 बार आया तो हम लोग इसको 1 काउंट किए। जो 1 बार है उसको तो 1 काउंट करना ही है, राइट। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर हैविंग 53 मंडेज इज। बच्चों क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नॉन लीप ईयर में 53 मंडेज हो, राइट। बच्चों ये क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है। एक तो नॉन लीप ईयर का केस हम लोग यहाँ लिए हैं, बच्चों लीप ईयर में भी आ सकता है, राइट। बच्चों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग बहुत जगह इसको देखे होंगे, फिर भी हम लोग इसको लिए हैं क्योंकि बच्चों इंपॉर्टेंट भी है साथ में, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में बात करेंगे बच्चों, नॉन लीप ईयर के बारे में बात करेंगे और लीप ईयर के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों 365 डेज होता है एंड बच्चों 52 वीक्स होता है, राइट। एंड बच्चों 52 वीक्स का मतलब क्या होता है, 52 वीक्स का मतलब होता है 364 डेज, राइट। अब बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे 53 मंडेज का, ठीक है। बात किसका चल रहा है बच्चों यहाँ पे 53 मंडेज का, या फिर बच्चों कोई सा भी दिन हो, यहाँ मंडे दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बच्चों 52 सप्ताह में, 52 वीक में बच्चों यहाँ पे 52 मंडेज क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, राइट। अब बच गया बच्चों यहाँ पे 1 मंडे, एक मंडे यहाँ पे बच गया। बच्चों दिन कितना बचा है यहाँ पे, देखो पूरे वीक 52 वीक्स में कितना होता है बच्चों, 364 डेज होता है और नॉन लीप ईयर में 365 दिन होता है। तो बच्चों 1 डे बच गया। तो बच्चों एक मंडे को एक दिन में एडजस्ट हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस एक दिन में कुछ भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, कुछ भी हो सकता है बच्चों, राइट। मंडे हम लोग को एडजस्ट करना है, तो बच्चों फेवरेबल क्या है हम लोग का मंडे है, तो बच्चों फेवरेबल क्या है हम लोग का मंडे है। बच्चों टोटल क्या होगा, 7 डेज में से कुछ भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 1/7, राइट। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या सही होगा बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ बच्चों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लीप ईयर का। अब देखो बच्चों लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में बच्चों 366 डेज होता है बच्चों, इसमें भी 52 वीक्स होता है। सो बच्चों 52 वीक में 52 वीक्स में 52 मंडे क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। बच्चों बच गया यहाँ पे कितना, 1 मंडे, ठीक है बच्चों। अब 52 वीक्स में कितना होता है बच्चों, 364 डेज होता है। तो दिन कितना बच गया बच्चों, 2 दिन, 2 डे बच गया, ठीक है। बच्चों 2 दिन बचा हुआ है, तो 2 दिन में मंडे कहीं भी हो सकता है बच्चों, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। मंडे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। 2 बचा है दिन तो। नाउ अब बच्चों टोटल कितना है दिन हम लोग के पास में, 7 डेज है, वीक में 7 डेज होता है बच्चों। यहाँ पे 2 जगह बचा हुआ है, तो दोनों में मंडे कहीं भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चों, फेवरेबल अपॉन टोटल, सो 2/7। तो बच्चों ये होगा केस, ठीक है। इस केस में मतलब लीप ईयर के केस में क्या होगा बच्चों, आंसर हम लोग का 2/7 होगा एंड नॉन लीप ईयर के केस में क्या होगा बच्चों, 1/7 होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिए हैं नॉन लीप ईयर का केस, तो हम लोग का ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ दिया है देयर इज अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2 यूनिट्स सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। Jaydev is asked to keep a dot on the above said board. Find the probability that he keeps the dot on the green region. So बच्चों एक बोर्ड है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोर्ड है, ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है, राइट। ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है बच्चों, इसका कलर है ग्रीन एंड बच्चों इसका साइड दिया हुआ है 2 यूनिट्स। ना बच्चों इसके अंदर एक रेड सर्कल ड्रॉ किया जाता है, ये बच्चों एक रेड सर्कल सर्कमस्क्राइब किया हुआ है इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका डायमीटर बच्चों ये होगा, मतलब बच्चों का साइड 2a है स्क्वायर का, तो बच्चों सर्कल का डायमीटर भी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा, राइट। अब बच्चों जयदेव को क्या करना है, डॉट्स लगाना है, ठीक है। जयदेव को क्या करना है बच्चों, डॉट्स लगाना है और हम लोग को बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। क्या संभावना है कि जयदेव अपने डॉट्स को बच्चों ग्रीन रीजन में रखेगा, राइट। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, राइट। सो बच्चों टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हम लोगों का, देखो टोटल हो जाएगा हम लोगों का पूरा स्क्वायर का एरिया बच्चों, ठीक है, ग्रीन रीजन। तो बच्चों 2a है तो साइड स्क्वायर होता है, मतलब दिस इज 4a स्क्वायर, तो टोटल इज 4a स्क्वायर। ना बच्चों फेवरेबल क्या हो जाएगा, अब बच्चों डॉट रेड रीजन में नहीं चाहिए, मतलब सर्कल के अंदर नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए बच्चों, स्क्वायर के ऊपर चाहिए, ठीक है, सर्कल वाले पार्ट को छोड़ के। तो बच्चों फेवरेबल हो जाएगा हम लोगों का कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब बच्चों 4a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, मतलब बच्चों πa स्क्वायर, राइट। इतना हो गया बच्चों फेवरेबल, इतना हो गया टोटल। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, दिस इज 4a स्क्वायर माइनस πa स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, मतलब बच्चों 4a स्क्वायर, इतना हो गया। तो दिस इज बच्चों 4 माइनस पाई अपॉन 4, क्योंकि बच्चों यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 4 माइनस पाई अपॉन 4। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, राइट बच्चों।
तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करना, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, बच्चों अपने आप बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, राइट। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा आज का सेशन, ठीक है। 10 क्वेश्चन किए हम लोग बच्चों यहाँ पे, एंड बच्चों सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, एंड बच्चों इंपॉर्टेंट भी था, तो इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना बच्चों। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।